मैजिकल मनी रोबोट वर्सेस सायरन हेड। एक दिन जंगल में हरीश अपनी छुट्टी मनाने जाता है। वो खाना खाकर हेडफोन लगाकर गाने सुनते हुए जंगल में घूमते रहता है कि तभी वहां अचानक कहीं से सायरन हेड आता है। पर हरीश के कानों में हेडफोन होने की वजह से सायरन हेड की आवाज उसे सुनाई नहीं देती और वो आराम से चलते ही रहता है। लेकिन जैसे ही सायरन हेड पास में आता है, हरीश को पीछे से एक साया दिखाई देता है। वो पीछे मुड़कर देखता है। अरे बाप रे, सायरन हेड, अब तो मैं गया काम से। हरीश डर के मारे चिल्लाते हुए भागने लगता है। सायरन हेड उसके पीछे तो हरीश आगे आगे। पर इस बीच हरीश जंगल से बाहर जाने का रास्ता भूल जाता है और वो जंगल में ही भटकता रहता है। हरीश भागते भागते काफी थक जाता है और थकान के मारे नीचे गिर जाता है। तब सायरन हेड उसके पास आता है। हरीश कहता है, सायरन हेड, मुझे मत मारो, प्लीज छोड़ दो मुझे। अभी तो मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ, प्लीज छोड़ो। पर हरीश की इस विनती को सायरन हेड थोड़े ही सुनने वाला था। सायरन हेड हरीश को मारने ही वाला था कि तभी वहां एक जादुई मनी रोबोट प्रकट होता है, जो हरीश को बचाकर सायरन हेड पर हमला कर देता है। जादुई मनी रोबोट सायरन हेड को मार मार कर वहां से भगा देता है। तब हरीश कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद मनी रोबोट, तुम सही समय रहते नहीं आते तो सायरन हेड मुझे मार ही देता। हरीश के ऐसे कहते ही जादुई मनी रोबोट गायब हो जाता है। उधर हरीश गांव में जाकर सायरन हेड की बात पूरे गांव में बता देता है। अब सारे गांव वाले जंगल से जाने के लिए डरने लगते हैं। उधर सायरन हेड जादुई मनी रोबोट की वजह से गुस्से से आग बबूला हो रहा था। वो सोचता है, अब बहुत हो गया, हमेशा जादुई मनी रोबोट मेरा शिकार मुझसे छीन लेता है। अब तो मैं पहले इस रोबोट को ही मार दूंगा। तब सायरन हेड रोबोट को ढूंढ रहा था कि तभी वो एक अंडरग्राउंड कुएं में गिर जाता है। दरअसल वो अंडरग्राउंड कुआं मामूली कुआं नहीं था, बल्कि वो एक शैतानी शक्ति वाला कुआं था, जहां जाते ही सायरन हेड को काली शक्तियां मिलती है। वो खुद को और भी ताकतवर महसूस करता है। अरे ये कैसे शक्तियां मिल गई, मैं खुद में बड़ा ही बदलाव महसूस कर रहा हूँ। अब मैं उस जादुई मनी रोबोट को मार दूंगा, पर इससे पहले उस गांव को जलाकर राख कर दूंगा। सायरन हेड के मुंह से आग निकलती रहती है। सायरन हेड सीधे गांव में चला जाता है और वहां आग से सब जलाने लगता है। चारों तरफ हाहाकार मच जाता है। तब हरीश मन ही मन प्रार्थना करने लगता है, हे भगवान, हमारी मदद करने उस जादुई मनी रोबोट को भेज दो। ऐसा कहते ही जादुई मनी रोबोट वहां प्रकट होता है। हरीश तब चैन की सांस लेता है। सायरन हेड जादुई मनी रोबोट पर आग से हमला करता है, लेकिन इस बार जादुई मनी रोबोट आग से बच नहीं पा रहा था। वो बुरी तरीके से घायल हो जाता है। मेरे सामने तुम सबकी क्या औकात है, अब कोई जादू और रोबोट मुझे नहीं रोक सकता। सायरन हेड खुद पर नाच करने लगता है, पर तभी वहां एक रोशनी प्रकट होती है। वो रोशनी सीधे जादुई मनी रोबोट पर गिरती है, जिससे रोबोट फिर से ठीक हो जाता है और जादुई मनी रोबोट सायरन हेड से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। अब सायरन हेड के आग का कोई भी असर उस रोबोट पर नहीं हो रहा था और जादुई रोबोट ही सायरन हेड का सर एक ही झटके में शरीर से अलग कर देता है। इस तरह से सायरन हेड जैसे मुसीबत का अंत हो जाता है। सारे गांव वाले जादुई मनी रोबोट का धन्यवाद करते हैं। जादुई मनी रोबोट जब कोई भी मुसीबत में रहता तब प्रकट होकर उनकी मदद करता है। इसलिए कहते हैं कि अगर कोई सच्चे दिल से किसी से मदद मांगे तो भगवान भी किसी न किसी रूप में मदद करने आ ही जाते हैं। अंडरग्राउंड जायंट होल रोबोट वोल्फ वर्सेस जेसीबी रोबोट। काफी दिनों से एक रोबोट एक सुनसान सी जगह पर कुछ ढूंढ रहा था, पर अभी तक उसे कामयाबी हासिल नहीं हुई थी। वो एक ऐसी जगह ढूंढ रहा था जो पूरी दुनिया का केंद्र बिंदु था और उसके खुलते ही दुनिया नष्ट हो जाती। बस वो और उसके जैसे कुछ रोबोट दुनिया पर राज करने के लिए जिंदा रहे थे। उसके हाथ में एक अजीब सी थाली जैसी चीज थी, जिसे वो हर जगह रखकर उस जगह को, उसके अंदर बिंदु को ढूंढने की कोशिश करता। आखिरकार उसे वो जगह मिल भी गई। वो अजीब सी थाली एक जगह पर जम गई। उसके जमते ही वहां से लाल रोशनी निकल आई। देखते ही देखते उस थाली के आसपास की जमीन धीरे धीरे खिसकने लगी और गोल आकार में एक बड़ा सा गड्ढा वहां पर बनने लगा। वोल्फ रोबोट कहता है,
आखिरकार मुझे वो जगह मिल ही गई। अब इस दुनिया का विनाश करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। आने वाली दुनिया में सिर्फ हम रोबोट्स का राज होगा। इंसानों का नाम और निशान इस दुनिया से मिटा देंगे। धीरे धीरे दिन ब दिन वो गड्ढा बड़ा होता जा रहा था। उसमें से एक अजीब सी रेडिएशन बाहर निकलने लगी। उस रेडिएशन के रडार में आते ही हर जीता जागता इंसान, जीव जंतु, प्राणी, यहाँ तक कि पेड़ पौधे भी मर जाते। सिर्फ मशीनें और अजैविक चीजें ही उस रेडिएशन से सुरक्षित थी। आसपास का इलाका सूखने लगा। इसकी खबर लगते ही इंसानों ने उस गड्ढे को बुझाने के लिए कुछ लोगों को भेजा, पर उनका भी वही हाल हुआ जो आसपास के जीव जंतुओं और पेड़ पौधों का हुआ था। वो लोग जिंदा वापस ही नहीं लौटे। अब क्या करें सर, हमारी काफी सारे लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। अब और किसी को भेजना यानी उनकी जान दांव पर लगाना होगा। सूत्रों के मुताबिक वहां पर हर सांस लेने वाला मर जाता है, तो हम क्यों ना किसी मशीन को इस काम में लगा दे। वो लोग आपस में काफी चर्चा करते हैं और आखिरकार इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि जेसीबी रोबोट उस गड्ढे को बंद करने का काम करेगा। जेसीबी रोबोट के अलावा कोई भी इस लायक नहीं जो ये काम पूरा कर सके। अभी तक उन्हें वोल्फ रोबोट के बारे में जरा भी भनक नहीं थी। वो सब गड्ढे के बारे में और उससे निकलती रेडिएशंस के बारे में ही सोच रहे थे, जैसा कि तय किया गया। और लोगों ने जेसीबी रोबोट को उस जगह पर भेज दिया। जेसीबी रोबोट भी काफी देर तक उस जगह को देखता रहा। गड्ढे के बीचों बीच वो अजीब सी थाली अब भी जमीन से चिपकी हुई थी। उसको देखते ही जेसीबी रोबोट के समझ में सारी बात आ गई। उसे इस गड्ढे को बंद करने का रास्ता मिल गया। उसने अपना हाथ लंबा करके उस थाली तक पहुंचाने की कोशिश की कि तभी अचानक किसी ने उस पर पार कर दिया और वो एक ही झटके में उछलकर जमीन पर गिर गया। तो इंसानों ने एक रोबोट को भेजा है मुझे रोकने के लिए, लेकिन अब मुझे इस दुनिया को तबाह करने से कोई नहीं रोक सकता। तुम भी नहीं रोबोट। चुपचाप तुम मेरी ओर शामिल हो जाओ, वरना तुम्हारा भी उन इंसानों जैसा ही हाल कर दूंगा। यही सही वक्त है, हम रोबोट्स को अपनी ताकत के जरिए दुनिया पर राज करना चाहिए। जेसीबी रोबोट उसकी सारी बातें सुन लेता है, पर जेसीबी रोबोट अच्छाई की मिसाल था। वो किसी भी हालत में वुल्फ रोबोट का साथ नहीं देने वाला था। वो तुरंत उसके सामने आकर खड़ा हो गया और उसका विरोध करने लगा। इसी कारण दोनों में लड़ाई शुरू हो गई। जेसीबी रोबोट को किसी भी तरह से उस थाली को नष्ट करना था, पर वुल्फ रोबोट उसे उस तक पहुंचने ही नहीं दे रहा था। वुल्फ रोबोट बड़े आसानी से यहाँ से वहां ऊंची छलांग लगाता, जिस वजह से जेसीबी रोबोट काफी विचलित हो उठा। पर तभी अचानक उसने वुल्फ रोबोट के पेट पर एक ऐसा वार किया कि जिसकी वजह से वो रोबोट घायल होकर नीचे गिर पड़ा। वो फिर से उठकर खड़ा हो सके इससे पहले ही जेसीबी रोबोट ने उस थाली को एक बहुत शक्तिशाली वार के साथ नष्ट कर दिया। उसके नष्ट होते ही वो गड्ढा अपने आप फिर से बंद होने लगा, जिसे देखते ही वुल्फ रोबोट बहुत गुस्सा हो उठा। नहीं, ये क्या कर दिया तुमने? मेरी सारी मेहनत बेकार कर दी। पर मैं फिर से वापस आऊंगा और दुनिया पर रोबोट्स का राज होगा। जेसीबी रोबोट वुल्फ रोबोट पर फिर से हमला करता, इससे पहले रोबोट ने अपने सीने पर लगी बटन दबाई और वो अचानक हवा में गायब हो गया। जेसीबी रोबोट ने एक बार फिर से पूरे मानव जाति को उस वुल्फ रोबोट से बचा लिया था।